यह रहे श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित 50 नए गहरे और जीवन दर्शन से भरपूर प्रेरणात्मक उदाहरण। हर एक 5 से 6 पंक्तियों में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो क्षमा कर सकता है वही ईश्वर के निकट है। मन में बैर रखने से आत्मा कलुषित होती है। साफ मन स्वच्छ जीवन की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। दुनिया पर अधिकार आसान है, पर स्वयं पर नियंत्रण कठिन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनकंट्रोल्ड मन है। साधना का प्रथम चरण आत्मनियंत्रण है। मन को वश में करो, संसार स्वयं झुक जाएगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर इंसान की परीक्षा होती है। यह परीक्षा न केवल उसकी मेहनत की होती है बल्कि उसके धैर्य की। सोचिए, जब एक बीज मिट्टी में दबता है तो क्या वो तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे अंधेरे में समय बिताना पड़ता है। उसे पानी की बूंदों, धूप की गर्मी और ठंडी रातों को सहना पड़ता है, लेकिन वो धैर्य रखता है और यही धैर्य उसे एक दिन विशाल वृक्ष में बदल देता है, जो न केवल फल देता है बल्कि पूरी दुनिया को छाया भी प्रदान करता है। ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी है। यदि तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम्हारी चमक हर किसी को दिखाई देती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के मैदान में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम धैर्य का असली अर्थ समझते हो। धैर्य का मतलब है हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करना और यह विश्वास रखना कि समय तुम्हारे पक्ष में जरूर होगा। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु, अपने भाइयों और अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने से पहले हार मान ली थी। उसका मन अशांत था, वह टूट चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य सिखाया। उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य पर डटे रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही धैर्य अर्जुन को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना गया। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब लोग तुम्हें नकारे, जब तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक बात याद रखो, धैर्य रखो। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा की असली परीक्षा हो रही है। जो इस परीक्षा में पास होता है वही समय के मंच पर चमकता है। जीवन में हर अस्वीकृति एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, जब कोई तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका मतलब है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। ईश्वर ने तुम्हें उस रास्ते से हटाकर किसी और दिशा में ले जाने का फैसला किया है, जहां तुम्हारी असली मंजिल इंतजार कर रही है। सोचिए, अगर तुलसीदास को शुरू में ही हर जगह स्वीकार कर लिया गया होता, तो क्या वे रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख पाते? नहीं, उनकी अस्वीकृति, उनके दुख और उनके धैर्य ने ही उन्हें वह शक्ति दी जिससे उनकी रचना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यही धैर्य की ताकत है। यह तुम्हें तब तक टूटने नहीं देता जब तक तुम अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो एक नया दरवाजा खुलता है, लेकिन उस नए दरवाजे तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। अगर तुम अस्वीकृति से डरने लगे, अगर तुम हर ना को अंत मान लोगे, तो तुम कभी उस हाथ तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए हर अस्वीकृति को स्वीकार करो और उसे एक नई शुरुआत का हिस्सा समझो। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यह कभी पक्षपात नहीं करता। यह हर इंसान को उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके धैर्य के आधार पर उसका हक देता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, वे एक दिन वही लोग होंगे जो तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। सोचिए, जब कोई हीरा धरती की गहराइयों में छिपा होता है तो कोई उसे नहीं देखता। लोग उसे केवल एक पत्थर समझते हैं। लेकिन जब उसे तराशा जाता है, जब उसे सही समय पर बाहर लाया जाता है, तब वही हीरा अपनी चमक से सबको चौंका देता है। तुम भी वही हीरा हो। अभी तुम्हारी चमक छुपी हो सकती है, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हारी कीमत हर कोई समझेगा। वक्त का नियम यही है कि जो धैर्य रखता है वही अंत में चमकता है। जो अधीर होकर जल्दबाजी करता है वह अक्सर अपनी ही ताकत को खो देता है।
लेकिन जो हर कठिनाई में, हर अपमान में, हर अस्वीकृति में मुस्कुराकर डटा रहता है, वही समय के मंच पर सबसे ऊंचा खड़ा होता है। धैर्य के साथ साथ शांति भी जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। अधीर मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है क्योंकि वह परिणाम की जल्दी में होता है, लेकिन शांत मन वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह जानता है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई ये है कि तू भाग्यशाली है क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक, मत सबसे जरूरी खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रहा। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। माँ खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन माँ की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने यह बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ माँ की बात सुनता। रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन माँ की आंखों का यकीन और चमक गया। 4थी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो शहर गया तो माँ ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी यह मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा। हाँ, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं, इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है। तू बस जलता रहे, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्ममूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है।
गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती है, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम ना समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एक एहसास से जुड़ा होता है, ना कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, ना कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को साधारण बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का पता देना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती है। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वो ज्यादा मानते हैं, उनके बारे में बात करना। वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वो देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में
उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहे, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत की किताब को सबके सामने ना खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना, और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हो, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नज़दीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसीलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ना करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे पाप नहीं। ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती। वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय ना गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूलकर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वहां नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वहां होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहाँ कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूँ
तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी ना किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे। बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रखती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर ना लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वही रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वही होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। अच्छे दिन बैठने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे वक्त से संघर्ष करना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनका दिमाग ज्यादा तेज है, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा पैसा है। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि अक्सर सबसे करीबी लोग ही हमें धोखा दे जाते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना आसान है, लेकिन चुप रहकर आलोचना सुनना सबसे कठिन होता है। जीत और हार केवल हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। जिंदगी में भरोसा सब पर करना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लोग जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। सिद्धांतों का ढोंग करना एक आम आदत है, जैसे चाय में मक्खी गिरने पर चाय को फेंक देना और घी में गिरने पर मक्खी को फेंक देना। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है। चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं, बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते,
लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान 2 बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही ना मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वहीं दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, यह हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। दुख और कष्ट इंसान भूल सकता है, लेकिन किसी से किया हुआ छल कभी नहीं भूलता। जब वक्त ही अपना नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जब आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जीवन का सफर भी आसान हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हक जताते हैं उनके लिए कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरत अब पूरी हो चुकी है। कुछ चीजें हम उठा सकते हैं, लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को कभी नहीं। अगर आप किसी की 100 अच्छाइयों को छोड़कर उसकी एक बुराई पर ताना मारते हो तो अगली बार 100 अच्छाइयों की उम्मीद मत रखना। जिंदगी का असली ज्ञान और अनुभव मुफ्त नहीं मिलता, इसके लिए हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। जो लोग जल्दी सफलता पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरा वक्त आए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम किसी के लिए भी जरूरी नहीं थे। मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते पर वह आईना हटा दिया जिसमें केवल बुराई और पीछे छोड़े रास्ते दिखते थे। रास्ते धुंधले हो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं। आज अगर मेहनत नहीं की तो याद रखना, गरीबी कभी भी रुला सकती है। रिश्ते तब तक मजबूत नहीं रहते जब तक सामने वाला उस रिश्ते को निभाने का इरादा ना रखे। जरूरत से ज्यादा प्यार और उम्मीद दोनों इंसान को तोड़ सकते हैं। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है। अगर किनारा ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरों को डुबोकर कभी तैरने की कोशिश मत करो। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक सादा कलम भी बहुत बड़ी ताकत रखती है। यह 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को अच्छे से परख लें, क्योंकि सभी मिट्टियों में वफा नहीं होती। समय के साथ जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसकी मूल्य समाज में बढ़ती है। जीवन में कभी कभी थोड़ा खालीपन जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छांटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। कई लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमेशा खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सब्र आ जाए और वह चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनसे कभी हमें सबसे ज्यादा मोह था। सपने भी बिखर जाते हैं जिनसे हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि आप किसी से बात करें जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन असल में हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें हमारी बातें सुनना अच्छा लगता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर कुदरत खुद आपके सारे कष्ट दूर कर देगी। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार एक ही सबक सिखाता है तो ध्यान रखें कि वह गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां
जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। खामोशी एक बेहतरीन गुण है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे होते हैं। अच्छे लोग अगर आपको ठोकर मारते हैं तो वह टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। जब कोई याद नहीं करता तो फिर आप क्यों उन्हें याद करते हैं? रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम ही काफी होता है। जिंदगी में परेशानी आने पर उसे हिलाने की बजाय शांत रहकर विचार करें, तभी समाधान मिलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें कभी लंबी नहीं चलती, जबकि जो स्थायी होती है वह समय लेती है। आज के युग में लोग अपने छोटे छोटे दुखों से आहत होकर असल सुख को खो देते हैं। अक्सर हम शहरों में बस जाते हैं और फिर गांवों की शांति की तलाश करते हैं। जिंदगी में कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, वह हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कभी क्रोध या गुरूर को बढ़ने मत दो और हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत समझो जो हल्की सी ठंड में मुरझा जाए, बल्कि उसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मुश्किल से होकर भी मस्त रहे। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा चुप रहना भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दे। ऐसी जगहों से खुद को हटा दो जहां आपकी कदर ना हो। रुतबा समुंदर जैसा रखो जहां हर शेर भी पानी पीते समय सिर झुका दे। लोगों से मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ से ज्ञान मिलता है तो कुछ से सबक। कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त के परिधि में खड़े तमाशे हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, लेकिन वो हर किसी से नहीं की जाती। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी भी उजाला नसीब नहीं होता। अक्सर हम जिन हाथों से किसी को बचा रहे होते हैं वही हाथ हमें जलाने का कारण बन जाते हैं। आजकल के युग में बातों से ज्यादा बर्ताव महत्वपूर्ण हो गया है और मिलावट का दौर है। रिश्ते हमेशा लंबे चलते हैं जब हम अपनी बातों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आजकल लोग प्यार से ज्यादा हिसाब किताब देखने लगे हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हारे लायक नहीं है। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमें बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वह हमारे भले के लिए था। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वह किसी और में नहीं। कुछ कहने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचो। अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी 1 रुपए की ही है, क्योंकि आग लगाने वालों की कोई कीमत नहीं होती। जो जीवन तुम्हें दिया गया है वह एक खास मकसद से है। तुम यूं ही इस धरती पर नहीं आए। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा अनमोल है जिसे दुनिया को देना है, और भाग्य उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब तुम अपने भीतर छिपे उस रत्न को पहचान लोगे। हर बार जब तुम हारते हो वह हार नहीं होती, वह एक मोड़ होता है जहां से नई दिशा शुरू होती है। जो गिरकर उठे वही जीतता है, और जो मुस्कुरा कर उठे वह इतिहास बनाता है। इसलिए गिरने से डर मत, टूटने से मत घबरा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य वहीं बन रहा है जहां तुम सबसे अधिक कमजोर महसूस कर रहे हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति की चाबी है। जब तुम बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म में लीन हो जाते हो, तब भाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देता है। उस दिन कोई दूसरा तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, तुम्हारा स्वयं का प्रकाश तुम्हें आकाश की ओर ले जाता है। जब तुम थक जाते हो और शरीर जवाब देने लगता है, तब भी एक कोना ऐसा होता है जो हार नहीं मानता। वह तुम्हारा अंतर है, जहां ना कोई भय पहुंच सकता है, ना कोई अपमान, ना कोई निराशा। वहीं से तुम्हारे भाग्य की ज्योति जलती है, और यदि तुम उस कोने से जुड़े रहे तो कोई तूफान तुम्हें मिटा नहीं सकता। हर असफल प्रयास एक नई दिशा का संकेत है।
वह केवल तुम्हारी कमजोरी नहीं दिखा रहा बल्कि बता रहा है कि अब तुम्हें किस राह पर मुड़ना है। यदि तुमने उस इशारे को समझ लिया तो तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यदि तुम केवल गिरावट पर ध्यान दोगे तो तुम वहीं रुक जाओगे जहां ठहरने के लिए कहा ही नहीं गया। कभी स्वयं को यह मत कहो कि मैं किस्मत का मारा हूं। तुम भाग्य के रचयिता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय, सब कुछ एक एक कर तुम्हारी नियति की रचना कर रहे हैं। जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वह ठीक उसी समय आएगा जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। कभी कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें चुभता है, एक अपमान, एक अस्वीकार, एक असफलता, पर जब तुम समय के साथ देखोगे तो वही चुभन तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन की जड़ बन चुकी होगी। वही दर्द तुम्हें गहराई देगा, वही खालीपन तुम्हें विस्तार देगा, और यही विस्तार भाग्य के द्वार खोलने की कुंजी है। दुनिया तुमसे कहेगी कि जल्दी करो, दौड़ो, प्रतिस्पर्धा करो, दूसरों से आगे निकलो, लेकिन जीवन की गति अलग है। वहां रुककर चलना होता है, वहां कभी कभी वापस लौटकर आगे बढ़ना होता है, और वहां कोई प्रतियोगिता नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार होता है। जब तुम भीतर जागते हो तभी बाहर की चीजें स्वयं तुम तक चलकर आती हैं। भाग्य कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारे भीतर आकार लेता है, और फिर एक दिन जब सबको लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो, वहीं से तुम एक ऐसी उड़ान भरते हो जो सबको मौन कर देती है। यह चमत्कार नहीं, यह वह परिणाम है जो तुमने अपनी साधना से अर्जित किया। लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो दरअसल तुम्हारी नियति तुम्हें सिखा रही होती है कि अब तुम्हें दूसरों पर नहीं, स्वयं पर निर्भर रहना है। वह तुम्हें बता रही होती है कि तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, तुम में स्वयं का प्रकाश है, और जब तुम उस आत्मबल को पहचान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जो तुम्हें मिला नहीं वह तुमसे बेहतर किसी और को नहीं मिला, और जो तुम्हारे पास है वह किसी और को इसी रूप में मिल भी नहीं सकता। इसलिए कृतज्ञ बनो और जीवन को स्वीकार करो। हर दिन जो तुम्हारे हाथ में है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम यह मत गिनो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह देखो कि तुम आज किसे बेहतर बना सकते हो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, यह देखो कि आज कैसे जिया जाए। और यदि तुम हर दिन पूरी निष्ठा से जियो तो तुम्हारा भाग्य अपने आप तुमसे मिल जाएगा, बिना तुम्हें भटकाए, बिना तुम्हें तोड़े। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं पर श्रेष्ठ है, और यह श्रेष्ठता हर मोड़ पर तुमसे समर्पण मांगती है। जब तुम कहोगे कि अब बहुत हुआ, वही पल तुम्हें तोड़ने का नहीं, तुम्हें संवारने की प्रक्रिया होगी। और जब तुम उस संवरने को सह लोगे तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। हर जीवन एक व्रत है, एक मौन व्रत जो केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। वहां शब्द कम पड़ते हैं पर अनुभव बोलते हैं। यदि तुम इस अनुभव से गुजरने को तैयार हो तो नियति तुम्हारे लिए भी कोई खास योजना रखती है, और वह योजना धीरे धीरे खुलती है, जैसे कोई गढ़ा मंत्र जो केवल साधक को ही समझ आता है। कभी अपने वर्तमान से घबराना मत, यह वही आधार है जिस पर तुम्हारा भविष्य खड़ा होगा। अभी जो तुम झेल रहे हो वह तुम्हारे भविष्य की नींव है, और मजबूत इमारतें तभी बनती हैं जब नींव गहरी हो। इसीलिए हर चोट, हर देर, हर नकार, सब कुछ तुम्हें टिकाऊ बना रहा है। असली सुख वह नहीं जो तुरंत मिल जाए, असली सुख वह है जो ठहरे, जो जीवन भर साथ रहे, और ऐसा सुख भाग्य उन्हीं को देता है जो सब्र से काम लेते हैं। जो हर चोट में आभार खोजते हैं, जो हर रुकावट को रास्ता मानते हैं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह उस आशा का पुनर्जन्म होता है जिसे रात ने तुमसे चुपचाप छीन लिया था। और हर बार जब तुम अपनी उम्मीदों के मलबे से उठकर मुस्कुराते हो तब ब्रह्मांड तुम पर एक और मौका बरसाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम हारे नहीं हो, तुम बस स्वयं को तराश रहे हो। उम्मीद है आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ इस ज्ञान से भरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे ही राधे। राम नाम
भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम